बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास वालों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोगों के 27 मार्च से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और उन पेपर्स के अंदर आप लोगों ने तैयारी किस तरह से करनी है, मैंने इससे कबल एक वीडियो के अंदर इंग्लिश के मुकम्मल गेस्ट पेपर शेयर कर दिए हैं। आप इंग्लिश का मुकम्मल पेपर वहां से तैयार करके आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ फिजिक्स की मुकम्मल पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आप लोगों को तमाम चैप्टर्स के लॉन्ग, तमाम चैप्टर्स के शॉर्ट और कौन कौन से न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है वो सारा कुछ बताया जाएगा और साथ आपको यह भी बताया जाएगा कि आप कौन से चैप्टर्स करके इजीली पास हो सकते हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखना है, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के साथ मजीद इस तरह की वीडियो शेयर की जा सके। तो चले बच्चों, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। लेंज बच्चों, हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आप इसकी पेयरिंग स्कीम को एक दफा थोड़ा सा चेक कर लेंगे। पेयरिंग स्कीम किस तरह से है इसको आप जस्ट नोट करते जाए। इससे कबल मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप पेयरिंग स्कीम की वीडियो देख सकते हैं, डिटेल के साथ मैंने वहां पर बताया हुआ है। तो ये इसको आप जस्ट नोट कर लें किस तरह से जो है ना वो आना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप सेव करें। देन आपको तमाम के तमाम चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बिल्कुल मुख्तसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन गैस बताए जाएंगे इंशाल्लाह। और देन आप ये इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम को नोट कर लें। अभी आप लोगों के साथ इसके मुकम्मल चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे जो कि 2026 के इम्तिहानात के अंदर आने ही आने हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को कंप्लीट आप लोगों ने देखना है, तब आप लोगों को आपका जो 60 मार्क्स का पेपर है वो कंप्लीटली तौर पे आपका पेपर सॉल्व होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, ये हमारे पास बाब नंबर 10 है। इसके ये वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लें। साथ साथ पढ़ूंगा तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। आप इनका जस्ट स्क्रीनशॉट लें और इनको साथ साथ बुक के ऊपर निशान लगाते जाए, मार्क करते जाए। ये शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। दहम फिजिक्स का गैस है 2026 के लिए, नोट करते जाए इसको। बाब नंबर 11, इसके ये वाले तमाम क्वेश्चन, क्वालिटी ऑफ साउंड, स्टेथोस्कोप क्या है, फ्रीक्वेंसी पिच में फर्क, ये तमाम के तमाम क्वेश्चन ये साथ इनके लिखा भी हुआ है, ये कितनी दफा बोर्ड्स में आ चुके हैं। देन इसका ये वाला आगे इसको नोट करें बच्चों। ये हमारे पास 11वें चैप्टर के, उसके बाद 12वें चैप्टर का। 12वां चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, बच्चों को मुश्किल लगता है, बट आप इसको ये वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तैयार करें। इंशाल्लाह आपका ये 2026 का जो फिजिक्स का पेपर है वो भी इंशाल्लाह कंप्लीटली सॉल्व होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनको नोट करते जाएं, साथ साथ निशान लगाते जाएं। वीडियो को पॉज करें या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे इंशाल्लाह। ये हमारे पास देखें, ये बाब नंबर 13 है। इनके तमाम क्वेश्चन को नोट करिए। सामने लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन कितनी दफा प्रीवियस बोर्ड के अंदर आ चुका है। ठीक है बच्चों, नोट करते जाएं, बिल्कुल इजी वे के अंदर आप लोगों के लिए आसानी के साथ जो है ना वो लिखा हुआ है, ताकि आप इनको याद करके अच्छे मार्क्स ले सकें। बाब नंबर 14, ये इसके तमाम के तमाम क्वेश्चंस को नोट कर लें बच्चों। देन उसके बाद ये इसके बाब नंबर 14 के रिमेनिंग क्वेश्चंस, इनको नोट करें आप लोग सारे क्वेश्चंस को। ये प्रीवियस बोर्ड्स के अंदर भी आए हुए हैं और ये इस बोर्ड के अंदर आने के 90+ जो है ना वो चांस है ये बोर्ड में आने। उसके बाद बाब नंबर 16, ये चेक कर लें बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास सारे के सारे इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये बाब नंबर 13, 14, उसके बाद 16, देन उसके बाद बाब नंबर 17 में से है बच्चों। ठीक है, ये नोट कर लें आप लोग। देन उसके बाद बाब नंबर 18 में से, ठीक है, इनको आप लोग नोट करें। ये हमारे पास लास्ट चैप्टर 18, इसके जो है ना वो तमाम के तमाम क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लें बच्चों। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी वे के अंदर लिखे हुए हैं और इनको आप लोगों ने याद करना है बच्चों। जो मैंने क्वेश्चन लिखे थे उसमें 15वें चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बताए, तो इसमें बुक में से मार्क कर लें। बुक में से कौन कौन से 15वें चैप्टर में से आ सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की सम्मत, ये वाला जो है ना वो कानून आ सकता है। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद ये हमारे पास ये वाला आ सकता है, सोलेनॉइड का दायां हाथ का असूल। देन उसके बाद ये माइकल फ्राइडे का कानून आ सकता है। इसके बाद फ्लेमिंग का बाएं हाथ का असूल, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डीसी मोटर और एसी जनरेटर के अंदर फर्क आ सकता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या मुराद है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन आ सकती है बच्चों।
और देन उसके बाद ये हमारे पास इसका कानून है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको बोलते हैं फैराडे का कानून। ठीक है, ये आप लोगों ने याद करना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ पर असरअंदाज होने वाले अवामल ये, और ये वाला तो लाजमी आता है ना बच्चों, हर पेपर के अंदर आता है, लेंज का कानून। ठीक है, ये आप लोगों ने करना है। ये मैंने आपको प्रीवियस बता दिया एसी जनरेटर। और उसके बाद ये म्यूचुअल इंडक्शन, ये लॉन्ग भी है और शॉर्ट भी आप लोगों ने तैयार करना है। ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर जो है ना वो आप लोग मुकम्मल प्रिपेयर करेंगे। ये बस उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है रिले। ठीक है, ये हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब आप लोगों के साथ इसके पहले तो मैं जो है ना वो न्यूमेरिकल शेयर करूंगा। अब न्यूमेरिकल मैंने इस तरह से जो है ना वो बच्चों शेयर करने हैं, तमाम की तमाम बुक्स के, मतलब जो है ना वो सारी बुक के हैं, लेकिन बट उसके अंदर आपको बाद में मैंने पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग बताने हैं कि पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, यानी कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हैं जिनको करने से आपके 10 नंबर के न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलें बच्चों देखते हैं हम कौन कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हैं। तो ये बच्चों हमारे पास हम फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज उनको नोट कर लें। यूनिट नंबर 10 है, इसके ये वाले तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। देन उसके बाद यूनिट नंबर 11, इसके ये तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इनको नोट कर लें, बुक के ऊपर निशान लगा लें। और देन हमारे पास यूनिट नंबर 12 12वां चैप्टर, इसके ये तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स जो कि मैंने यहाँ पे राइट किए हुए लिखे हुए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 13 आता है बच्चों, यूनिट नंबर 13 के ये वाले न्यूमेरिकल्स। ठीक है, नोट कर लें, ये हमारे पास देखें बच्चों ये यूनिट नंबर 13 के। उसके बाद यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें, इनको निशान लगाते जाए साथ साथ। यूनिट नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इसके ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 16वें और 17वें के है ही नहीं, 18वें के ये वाले तमाम के तमाम जो न्यूमेरिकल्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अब आपको अगर मैं पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग बताऊं तो पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो है ना वो कौन से चैप्टर्स के न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने लगा। अब पेयरिंग स्कीम में देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो लॉन्ग में है 10वां 13वां और 16वां। अब 10वें और 13वें के अंदर न्यूमेरिकल है, 16वें के अंदर न्यूमेरिकल नहीं है, मतलब दो चैप्टर्स के न्यूमेरिकल आपने करने, तीसरे के नहीं करने। और उसके बाद 11वां और 14वां, ठीक है बच्चों, इनके न्यूमेरिकल हैं और 17वें के भी न्यूमेरिकल नहीं है। तो बच्चों आप लोगों ने सिर्फ 4 चैप्टर्स के करने हैं, 10वां 13वां 11वां और 14वां। ठीक है, अब इनके चारों का मैं न्यूमेरिकल बताने लगा हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आते ही आते हैं। ठीक है बच्चों, अब वो कौन कौन से हैं वो आप लोग साथ साथ जो है ना वो बच्चों नोट कर लें। ये जो अभी मैंने प्रीवियस बताए हैं जो कि लिखे हुए थे शीट्स के ऊपर, लेकिन अभी आपको मैं बुक से भी मार्क करवा देता हूं, इनको बुक से नोट कर लें। इसका चैप्टर नंबर 10 का 10.1 न्यूमेरिकल, उसके बाद इसका 10.2, उसके बाद 10.4, उसके बाद बच्चों इसका 10.10 न्यूमेरिकल, उसके बाद इसका 10.5 न्यूमेरिकल, ये वाले मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है बच्चों। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 11 है, यूनिट नंबर 11 इसके अंदर बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 11.1 11.2, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अनारकली बाजार वाला। उसके बाद 11.4 और 11.9। ठीक है, ये वाले न्यूमेरिकल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इनको आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद हमने 12वें के न्यूमेरिकल नहीं करने, वजह क्योंकि हमने सिर्फ पहले 2 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पेयरिंग स्कीम में हमने जस्ट ये 2 क्वेश्चन को, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 को ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसमें 10वां 13वां 16वां 11वां 14वां और 17वां। ठीक है, 12वां 15वां और 18वां इनका पेयर है, तो हम ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करेंगे, हम ये ऊपर वाले क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, 10वें के और 11वें के मैंने बता दिए आपको। अब हम 13वें और 14वें के देख लेते हैं। अब 13वें और 14वें के कौन से इंपोर्टेंट है। 13वें के अंदर बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल्स जो इंपोर्टेंट है उनके अंदर ये 13वें के बच्चों, इसमें सबसे पहला 13.1 13.3, उसके बाद 13.5 6 7 और 8। ठीक है, ये वाले मोस्ट इंपोर्टेंट है, 90% चांस है कि इन्हीं में से आएगा। ठीक है, देन उसके बाद यूनिट नंबर 14, यूनिट नंबर 14 भी स्पेयर का हिस्सा है, तो वो आप लोग इसके न्यूमेरिकल्स को नोट कर लें, इसके न्यूमेरिकल कौन से इंपोर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल देखें बच्चों, इसका न्यूमेरिकल नंबर 1 2
3 और 3 वाला तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 14.4 है और इसके दो ये वाले न्यूमेरिकल 14.7 और 14.8 ये वाले भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है बच्चों, ठीक है। ये वाले न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं इंशाल्लाह। इन्हीं में से आप लोगों को आपके 10 नंबर के जो न्यूमेरिकल आने हैं ना, वो इंशाल्लाह इसमें से आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब रही बात हमारे पास जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, इन्हीं चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को बताने लगा हूं कि कौन कौन से आपने लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। अगर एक चैप्टर में से न्यूमेरिकल आ गया तो उसमें से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, यानी पार्ट ए थ्योरेटिकल होता है और पार्ट बी के अंदर होता है न्यूमेरिकल। तो हम देख लेते हैं कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहला हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ कीजिए। और इसकी 3 एग्जांपल है, स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की मोशन, या फिर जो है ना वो आ सकता है बाल और बाउल सिस्टम और सादा पेंडुलम की मोशन। ये 3 एग्जांपल है इसकी। इनमें से आपको आ सकता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ लिखें और इनमें से आपको कोई भी एक एग्जांपल पूछी जा सकती है, और जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ये वाली है, ठीक है। स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की मोशन, ये वाली मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। ये 12 पेपर्स में पूछी गई है और ये इस दफा भी आने के इसके चांसेस है। देन उसके बाद इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बच्चों, इसका और लॉन्ग क्वेश्चन है मैकेनिकल वेव्स की एग्जाम बयान करें, ठीक है। ये वाला भी लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर इसकी जो है ना वो 2 एग्जाम आती हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इनकी मुकम्मल हेडिंग्स बनाकर डायग्राम्स वगैरह बना के मुकम्मल आपने करना है। देन उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन है रिपल टैंक, रिपल टैंक की तारीफ, साख्त और इसकी खसूसियात वगैरह मुकम्मल लिखना होता है। ये 3 इसमें से हो गए। और उसके बाद अगर हम 11वें चैप्टर को देखें तो 11वें चैप्टर के अंदर बच्चों जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है साउंड की खसूसियात में लाउडनेस, ठीक है। लाउडनेस की तारीफ और इस पर असरअंदाज होने वाले अवामल, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इसका आता है इंटेंसिटी, ये मुकम्मल इंटेंसिटी और इंटेंसिटी लेवल मुकम्मल आप लोगों ने विद एक्सप्लेनेशन इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वगैरह वगैरह सारा कुछ करना होता है। और इसके अंदर एक और भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके अंदर एक और लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों लास्ट पे, जो कि ये है अल्ट्रासाउंड की तारीफ और अल्ट्रासाउंड के इस्तेमालात। अगर आप बेटा ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे ना तो आप लोगों को नंबर नहीं मिलेंगे, आप लोगों ने हेडिंग्स बना के लिखना है। मैंने एक वीडियो बनाई है प्रेजेंटेशन के हवाले से, वो भी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप उस वीडियो से देख के अपनी पेपर की प्रेजेंटेशन को बेहतर कर सकते हैं कि आपने किस तरह से पेपर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। देन उसके बाद ये 12वां क्वेश्चन 12वां चैप्टर छोड़ देंगे क्योंकि 12वां हमने नहीं करना। अब 13वें के हम देख लेते हैं 13वें के कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। यानी कि अगर देखिए हमें 12वें में से 13वें में से अगर हमें जो ना वो न्यूमेरिकल आ जाता है तो हम जो ना उसके जो ना वो लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करेंगे। बस ये बोर्ड वालों की मर्जी है कि वो आप लोगों को उस चैप्टर में से न्यूमेरिकल देता है या फिर आप लोगों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन देता है। तो आप लोगों ने दोनों चीजें जो ना वो तैयार करनी है। अब इसमें 13वें चैप्टर के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोस्कोप वाला, ठीक है। मुकम्मल इसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना वो आ सकती है। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कॉलम का कानून, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है, ठीक है। देन उसके बाद इसका लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। ये मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन विद डायग्राम एक्सप्लेनेशन यूनिट्स वगैरह लिख के। और उसके बाद बच्चों आता है कैपेसिटर्स को जोड़ने के तरीके। इनमें 2 तरीके हैं, सीरीज तरीका है और पैरेलल तरीका है, ठीक है। इनमें से कोई भी आ सकता है। इसकी जो है ना वो मुकम्मल डिटेल पूछी होती है उन्होंने, हिसाबी शक्ल वगैरह लिखे। उसके बाद इसमें और बच्चों लॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अतलाक, इसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के खतरात बयान करें। और एक इसमें से जो है ना वो ये भी आया हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अतलाक बयान करें, ठीक है। ये इसमें 2 ये हेडिंग्स आपने लिखनी होती है, बिल्कुल सिंपल है, जस्ट इनको रीड करेंगे अच्छे तरीके से और आप लोगों को इनकी समझ आ जाएगी। आसमानी बिजली है और धमाका, ये आ गया धमाका, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का खतरात, ये भी लॉन्ग पूछा गया है लास्ट ईयर्स या इनसे प्रीवियस पेपर्स के अंदर। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 यानी 14वां चैप्टर, इसके अंदर कौन कौन से लॉन्ग है ये आप लोग निशान लगा लें। इसके अंदर पहला लॉन्ग है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये आप लोगों ने तैयार करना है। और उसके बाद बच्चों इसमें लॉन्ग आते हैं ओहम का कानून, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। देन उसके बाद बच्चों इसमें आता है रजिस्टर्स पर असरअंदाज होने वाले अवामल बयान कीजिए। मुकम्मल जो है ये यहाँ तक आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आता है रजिस्टर्स को जोड़ने के तरीके। इससे कबल हमने जो चैप्टर किया उसमें कैपेसिटर्स को जोड़ने के तरीके थे, अब इसके अंदर रजिस्टर्स को जोड़ने के तरीके, रजिस्टर्स का सीरीज जोड़ और इसके अंदर अपने मुकम्मल इसकी हिसाबी शक्ल वगैरह, रजिस्टर्स का पैरेलल जोड़, ठीक है, ये आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, ठीक है। दोनों
कैपेसिटर्स का और इसका रजिस्टर्स का, दोनों उलट एक दूसरे के, इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है। उसके बाद एक बच्चों ये भी आ सकता है जॉल का कानून, मुकम्मल इसकी हिसाबी शक्ल वगैरह वगैरह ये आप लोगों ने तैयार करना है। तो ये बच्चों हमारे पास इसके जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 14 के, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने। अगर आप लोग 16वें चैप्टर के, ठीक है, क्योंकि 16वें चैप्टर का भी पेयर है, तो 16वें चैप्टर के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना बच्चों, 16वें चैप्टर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को बताता चलो। इसके अंदर पूरे का पूरा चैप्टर एक हिसाब से लॉन्ग है। इलेक्ट्रॉन्स की खसूसियात, उसके बाद कैथोड रे ऑसिलोस्कोप मुकम्मल ये आ सकता है। देन उसके बाद इसमें ये वाले गेट्स हैं, एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन, ये वाले तो मस्ट हैं बच्चों। इनमें से हर साल जो है ना वो एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इस दफा भी इन्हीं में से आएगा बच्चों, ठीक है। और ऑपरेशन, उसके बाद नॉट ऑपरेशन, और उसके बाद बच्चों इसके अंदर आता है ये नॉर गेट, ये 5 है, ठीक है। लॉजिक गेट का इस्तेमाल, ये पूरे का पूरा चैप्टर जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कंसीडर किया जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं, मेन मेन चीजें आपने बना के इनके हेडिंग्स बना के याद करना, बिल्कुल सिंपल सा है ये चैप्टर। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 17, क्योंकि इसका भी पेयर है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हमने करना है, इसमें से भी जो है ना वो आ सकते हैं। इसका जो है ना वो पहला सबसे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर फर्क आता है, ठीक है। और ये भी आ सकता है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स, ये इसके अंदर मुकम्मल यहां तक आ सकता है ये, ठीक है। देन उसके बाद इसका कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है बच्चों, इसके अंदर और बनता है कंप्यूटर वाला, ठीक है। कंप्यूटर वाला मुकम्मल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इसके अंदर मुकम्मल इसके इस्तेमाल वगैरह वगैरह ये सारा आ सकता है। देन उसके बाद बच्चों इसमें आते हैं कंप्यूटर का इस्तेमाल वर्ड प्रोसेसिंग में और इसका डाटा मैनेजमेंट में इस्तेमाल लिखे, ठीक है। तो और इसके अंदर जो है ना वो एक लॉन्ग क्वेश्चन इंटरनेट वाला आ सकता है बच्चों, ठीक है। इंटरनेट के ऊपर मुकम्मल जो है ना वो आपको डिटेल पूछी जा सकती है। तो ये बच्चों हमारे पास जो है ना वो 10th क्लास का मुकम्मल फिक्स का मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैंने पेयरिंग स्कीम भी आप लोगों के साथ शेयर की है, शॉर्ट क्वेश्चन भी शेयर किए, लॉन्ग क्वेश्चन भी शेयर किए। और एक बात रह गई है कि आप लोगों को एमसीक्यूज कहां से आएंगे बच्चों, एमसीक्यूज आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज वाले प्रिपेयर करने हैं और इंशाल्लाह एक्सरसाइज में से आप लोगों को मोस्टली एमसीक्यूज एक्सरसाइज वाले आएंगे। और एक बात और, अगर आप लोग अपने एमसीक्यूज एक्सरसाइज वाले प्रिपेयर करेंगे तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है, उसके अंदर जो छोटी स्टेटमेंट वाले है ना उनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना, वो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं पेपर्स में, ठीक है बच्चों। अगर आप लोगों का इसके मुतालिक किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के साथ मजीद इस तरह की वीडियो शेयर की जा सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।